हेलो बच्चों, तो देखिए हम आशा करते हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी, बढ़िया रिवीजन कर रहे होंगे, सारी वीडियो आप कंप्लीट कर चुके होंगे। क्योंकि एक लंबा अच्छा खासा ब्रेक लग चुका है वीडियो अपलोड करने में, इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सारी वीडियो एकदम कंटिन्यू डेली अपलोड होंगी, इसलिए आप कंटिन्यू देखते रहें। यहाँ तक आपने कंप्लीट नोट्स भी बना लिए होंगे और मैं मानता हूँ आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आप कंप्लीट रिवीजन भी कर चुके होंगे और आप कह रहे होंगे सर बस अब आगे क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए और देखो हमारा कमाल, फिजिक्स हमारी किस में होगी, मुट्ठी में होगी। तो हम भी यही चाहते हैं कि फिजिक्स आपकी क्या हो, मुट्ठी में हो। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए, न्यूमेरिकल्स, भरपूर न्यूमेरिकल्स। देखिए नए नए न्यूमेरिकल्स अच्छी अच्छी बुक से, अच्छी अच्छी जगह से हम न्यूमेरिकल्स लेके आएँ। तो आपको क्या करना है, या मस्त आप प्रैक्टिस करनी है, अपने नोट्स बनाने और बढ़िया रिवीजन करना है। ओके, तो देखिए इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ाया था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप जानते हैं क्या होता है, कोई भी वेक्टर है, क्या है, कोई भी वेक्टर है। जैसे कि आपको पता है तीन क्या होते हैं अपने थ्री, कोई भी कार्टेशियन है उसको हम तीन पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अरे बोलो ना, हाँ कर सकते हैं। डन। तो ये क्या होगा x, ये क्या है y और ये क्या है z। डन। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये तो हमें पहले से ही पता है, इंटेलिजेंट हुआ। तो अब बात ये है, माना कि ये कोई वेक्टर हुआ, ये वेक्टर अपना हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर पुरानी चीज़ों को लग रहे हो रिपीट करने में, अरे माना कि तुम इंटेलिजेंट हो, मैं अपना रिविजन कर लेता हूँ। तो ये क्या है, ये अल्फा, ये बीटा और इसके साथ बना रहा है गामा है। डन। अरे सर ये तो हमें पता है, तो पता है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर सुन लो, एक मिनट। तो मैं कहूँ अल्फा बीटा गामा, तो हमें देखना है एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ और जेड अक्ष के साथ इसके कोसाइन वेक्टर, तो कॉस और अपना अल्फा। और हमने देखा इससे लास्ट वीडियो में इसका क्या कंपोनेंट, ए एक्स अपॉन ए मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे अपना क्या निकला था, कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए, और ऐसे अपना क्या निकला, कॉस गामा ए वाई। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ये हमें पता था। तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कोई भी वेक्टर उस वेक्टर के कंपोनेंट करते हैं, कंपोनेंटों को ऐड करते हैं। तो इस पर हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, तो ये हम रब कर देते हैं और देखिए ये वाला लिख के रखते हैं। यहाँ तक आपने रिवीजन कर लिया होगा, मैं मानता हूँ लगभग आपने 100 बार रिवीजन किया होगा कि सर चीज़ें बिल्कुल ऐसी हो गई हैं मुट्ठी में, बस आप अब आगे क्वेश्चन करा दो, बस कुछ ना कहो, हमें बहुत तेज गुस्सा आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा। तो देखिए इफ पी वेक्टर इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी वेक्टर। तो हमें क्या करना है, ये पी वेक्टर हमें दे रखा है, देखते ही हो गया होगा क्वेश्चन, इंटेलिजेंट हो तुम, मानता हूं, देखते ही हो गया होगा। पी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सर आपको पता है पी वेक्टर इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। डन। तो आपको पता है अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो पी एक्स वाले का स्क्वायर, पी वाई वाले का स्क्वायर, पी जेड वाले का। ये क्या कर रहे हो, अरे कुछ नहीं, क्वेश्चन को करना सिखा रहा हूं। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि ए वेक्टर है तो ए वेक्टर को हम ऐसे लिखते थे ना, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। डन। क्वेश्चन बेसिक से करना है बिल्कुल। तो आगे आने वाले ये क्वेश्चन सिंपल हो सकता है, लेकिन आगे क्वेश्चन सिंपल नहीं होंगे, तो इसलिए तो मैं कहूँगा पी एक्स वाले, पी एक्स आई कैप, ये सॉरी आई कैप वाला कितना, 3, तो 3 का कितना स्क्वायर 9, 4 का 60, 12 का 140, कितना हो गया 169। और पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया 30। वाह वेरी गुड, करेक्ट आंसर है आपका। अब हमें निकालने क्या, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी वेक्टर, ऑफ पी वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन देखिए, तो सबसे पहले वही अपना कॉस अल्फा पी एक्स वाई पी, तो पी एक्स 3 और वाई सॉरी पी 30, कितना हो गया 3/30।
13। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कॉस बीटा पी बाई अपॉन पी, पी बाई कितना है 4 और पी 13। डन। कॉस गामा पी जेड अपॉन पी, पी जेड कितना है 12 और ये कितना हो गया 13। हो गया डायरेक्शन का वेक्टर। सीखे कि नहीं सीखे? बोलो सीखे ना? वीडियो पॉज करके आप ट्राई भी कर रहे होंगे क्वेश्चन, मैं जानता हूं आप इंटेलिजेंट हो। हाँ, नेक्स्ट अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छे से करेंगे, आपने कर लिया होगा ट्राई। फाइंड द एंगल मेड बाई आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर फ्रॉम एक्स एंड बाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ओके, देखिए तो ये क्या कह रहा है? सॉल्यूशन हम मान लेते हैं लेट ए वेक्टर इक्वल आई कैफ जे कैफ, ये हमने मान लिया। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर, आप कर रहे हो तो मान लेते, मानने में क्या है। फिर इसको मैं कहता हूँ ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स आई कैफ ए वाई जे कैफ। अब हमें क्या निकालना है? इसका एंगल निकालना है फ्रॉम एक्स और बाई एक्सिस से। तो आपको पता है एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ क्या होता है? कॉस अल्फा, ये होता है ए एक्स अपॉन ए। डन। तो ए एक्स आपको पता है आई कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, यहाँ 1 होगा 1। डन। लेकिन ए नहीं है अपने पास, तो ए और निकाल लें, तो इधर निकाल लेते हैं। डन। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए एक्स वाले का स्क्वायर ए वाई वाले का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है। कहाँ लिख देते हो आप भी? चलो रब कर देते हैं। देखिए इधर लिखते हैं, यहाँ लिख लें, कोई दिक्कत। देखिए ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर 1 प्लस 1 अंडर। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ए एक्स 1 ए 2। डन। तो आपको पता है ये किसकी वैल्यू होती है? ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, किसकी होती है? 45 डिग्री की। तो कितना एंगल आ गया? 45 डिग्री। कितना आ गया? 45 डिग्री। और ऐसे इसमें कर देंगे कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए 1 अपॉन √2, और ये भी 45। दोनों कितना एंगल बना रहे हैं? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ तो देखिए ये नए क्वेश्चन है, तो आप वीडियो पॉज करो और दोनों क्वेश्चनों को क्या करो? ट्राई। सिंपल ही है, वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर करना एक बार, और फिर देखना कि आपका आंसर सही आता है कि गलत आता है। ओके, तो मैं कहूँगा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये क्या कह रहा है? एक फोर्स है। क्या है? एक फोर्स है जो कि क्या है? इंक्लाइंड है किस पर? 60 डिग्री के एंगल पर। कितने डिग्री के एंगल पर? 60 डिग्री के एंगल पर। ओके, फ्रॉम द वर्टिकल, वर्टिकल से फाइंड आउट इट्स कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो ये क्या करने? इसके कंपोनेंट करने किस किस के? अलोंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सो सिंपल। देखिए हो गया होगा आपका। तो कह रहे क्या क्वेश्चन दे रहे हो, ऐसे कह रहे हो इंटेलिजेंट वाला को ना। ये हो गया कोई फोर्स, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एट एंगल ऑफ वर्टिकल। ये वर्टिकल से क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है कितने डिग्री का? वर्टिकल से बना रहा है 60 डिग्री का। ओके, ये वर्टिकल हो गया अपना, और ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल। तो किससे बना रहा है? वर्टिकल से बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री। ओके, और ये कितना है अपना? 4 न्यूटन। तो मैं कहूँगा मान लो ये कोई एफ वेक्टर है, और एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 4 न्यूटन। डन। तो अब इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करने, तो आपको पता है ये वाला कंपोनेंट एफ एक्स, ये कितना होगा? एफ साइन थीटा, और ये एफ बाई, ये कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। थीटा वाली साइड
cos थीटा रहेगी और दूसरी साइड sin थीटा रहेगी। तो इसको या fx निकालने के लिए ये अपना हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट हो गया, या लिख देना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। डन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स f x, तो f sin थीटा, तो f कितना है अपना 4 और sin 60 डिग्री, तो कितना हो गया 4 इंटू √3/2, 2 से 2, तो ये 2/2 √3 न्यूटन। ओके, और अब निकालेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा अपना f बाई, और ये होगा f cos थीटा, तो f कितना है 4 cos 60 डिग्री, 4 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2, तो 2 न्यूटन। कितना होगा 2 न्यूटन। हो गया। आंसर मैच करिए, जिसका आंसर सही था वो बोलेंगे सर हमारा आंसर बिल्कुल राइट था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अपना क्या कह रहा है। ध्यान से रीडिंग लगाते हैं क्वेश्चन की। अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर है 60 डिग्री के एंगल पर है। ओके, डन। अ फोर्स इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। याद रखना हॉरिजॉन्टल से 60। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स इज 40 न्यूटन, तो कैलकुलेट वर्टिकल कंपोनेंट। आएगा समझ में। ये जो हमें दे रखा है 40, किधर गया 40, ये दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हमें क्या निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पहले ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ओके, ये अपना प्लेन और ये अपना फोर्स, वही इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल से है कितने डिग्री पर 60 डिग्री पर। कितने डिग्री पर है 60 डिग्री पर है। और अब देखिए क्या है, ये मान लो f वेक्टर, ये अपना x और ये अपना y। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप इंटेलिजेंट वालों को आपने जरूर किया होगा। अब देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है 40 डिग्री, तो मैं कहूँगा fx और ये कितना होगा अपना f और cos 60 डिग्री। तो fx की वैल्यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, fx की वैल्यू दे रखी है 40 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 40 और f और इसकी वैल्यू हो गई 1, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 80 न्यूटन। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया फोर्स का 80 न्यूटन। कितना आ गया 80 न्यूटन। अब हमें क्या निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये होगा f बाई, और f बाई इक्वल क्या हो जाएगा f साइन 60 डिग्री। तो f फोर्स कितना है अपना 80 और साइन इसकी वैल्यू तो 40√3 न्यूटन। तो कितना होगा 40√3 न्यूटन इसका आंसर। हो गए दोनों क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखिए ये नए क्वेश्चन, आगे वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। अच्छे क्वेश्चन हैं, देखने में टफ लगेंगे, बाकी के टफ नहीं है, आप पढ़ोगे तो। देखो सॉल्व कराते हैं। पहला क्वेश्चन, तो मैं कहूँगा डिटरमाइन दैट वेक्टर्स विच एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर। देखना ध्यान से सुनना, हमें उस वेक्टर को डिटरमाइन करना है। किसको करना है विच एडेड, जिसको ऐड किया जाए किसमें रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट कौन, रिजल्टेंट देखना किसका पी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 7j कैप माइनस 10k कैप एंड क्यू वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप गिव्स अ यूनिट वेक्टर। अगर इन दोनों के रिजल्टेंट में हम उस वेक्टर को ऐड करें तो हमें क्या देना चाहिए, गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आया समझ में, कुछ दिमाग में आया कोई विचार, आया कि नहीं आया। ये कह रहा है कि दो वेक्टर दे रखे हैं आराम से। कितने वेक्टर दे रखे हैं, दो वेक्टर। दो वेक्टर कौन से, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट लेना है। ओके, और रिजल्टेंट लेने के बाद उसमें हमें उस वेक्टर को डिटरमाइन करना है जिसको ऐड करने पर और क्या मिल जाए, यूनिट वेक्टर। अभी नहीं आया तुम्हारे दिमाग में, ध्यान से सुनना।
मैं कह रहा हूं पी वेक्टर डन प्लस क्यू वेक्टर, इनको ऐड करने पर एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला आर वेक्टर डन। अब क्या करना है, इस आर वेक्टर के साथ हमें आर वेक्टर प्लस हमें कोई वेक्टर इसमें ऐड करना है। देखो बोल रहे हैं ना विच एडेड, तो इसमें क्या करना है, ऐड करना है। तो मान लो उस वेक्टर को मैं कोई भी नाम दे देता हूं, वो है ए वेक्टर। ओके, इसको ऐड करने पर और क्या मिलना चाहिए, गिव जा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप। क्या होता है, आई कैप। अब बोलो आया कि नहीं आया, आया ना दिमाग में। क्या आया कि क्वेश्चन कह रहा है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर। ओके, और आर वेक्टर में क्या करना है, हमें कोई वेक्टर ऐड करना है, इसको हमें डिटरमाइन करना है, मतलब हमें इसका पता करना है। मैंने आर वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड कर लिया अपनी मर्जी से, और उसके बाद रिजल्ट क्या मिल रहा है, गिव जा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम आर वेक्टर फाइंड आउट करें। यस सर, तो आर वेक्टर के लिए क्या करना होगा, इन दोनों वेक्टरों को ऐड करना होगा। तो मैं कहूंगा यहां लिख लें आर वेक्टर इक्वल 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 10k कैप प्लस i कैप 2j कैप 3k कैप। ओके, ये तो i कैप 3i कैप i मतलब 2i कैप प्लस i कैप 3i कैप 7j कैप और 9j कैप 2j कैप 9j कैप माइनस 10k कैप और प्लस 3 तो माइनस 7k कैप। तो ये तो हो गया अपना आर वेक्टर हो गया। अब इस आर वेक्टर को कहाँ रखना है, यहाँ, और ए वेक्टर के साथ क्या कर देना है, ऐड। तो देखो आर वेक्टर को मैं ऐसे रखता हूँ, तो आर वेक्टर अपना 3i कैप 9j कैप माइनस 7k कैप और प्लस ए वेक्टर जो हमें ज्ञात फाइंड आउट करना है, और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, आई कैप। तो इन सारी चीज़ों को इधर भेज दो, तो इनको इधर भेजेंगे तो ए आई कैप माइनस 3i कैप माइनस 9j कैप प्लस 7k कैप, और ए वेक्टर कितना आ जाएगा अपना, माइनस 2i कैप माइनस 9j कैप प्लस 7k कैप। ये होगा अपना सुंदर सा आंसर। किस किस का आया, जिसका आया है वो कमेंट जरूर करे कि सर मेरा आंसर आ गया था। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कितना अच्छा न्यूमेरिकल है। ध्यान से सुनना क्या कर रहा है न्यूमेरिकल, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। एड वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ध्यान से, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को क्या करना है, ऐड करना है। ओके, विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 50 यूनिट्स, जिनका सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, बिल्कुल इक्वल है। और इक्वल कितना है, 50 यूनिट्स। कितना, 50 यूनिट्स। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50, बी वेक्टर का भी 50 और सी वेक्टर का भी 50, तीनों का 50 है, कोई दिक्कत नहीं। एंड आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री 135 डिग्री एंड 315 डिग्री रेस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ वो कितने डिग्री का बना रहे हैं, ए बना रहा है 45 का। ये देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है ए वेक्टर 45 डिग्री का, बी वेक्टर बना रहा है 135 डिग्री का, और ये बना रहा है देखो 135 और 180 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 350। तो ये बना रहा है 350। अब हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। देखो नॉर्मली अगर मैं कहूं तो देखो नॉर्मली, क्योंकि इंटेलिजेंट हो आप तो दिमाग तो लगाओगे, आप कहोगे सर ये और ये वेक्टर तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल 180 डिग्री के पर है। ओके, दोनों कैंसिल आउट हो गए तो रिजल्टेंट कितना आएगा, जितना ए वेक्टर का है, और ए वेक्टर का कितना है 50 बस। तो तीनों का ऐड करने पर कितना आ जाएगा 50। ये तो आ गई साहब जो इंटेलिजेंट वाले हैं उनकी समझ में, और आप ठहरे सारे इंटेलिजेंट। अब मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूं ना, तो मैं तो पूरा सॉल्व करूंगा कि नहीं करूंगा। तो देख लेना एक बार कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, क्योंकि इससे आगे आने वाले क्वेश्चन है ना, उनमें ऐसा नहीं होगा। ये तो चलो हमने दे दिया 180, जरूरी थोड़ी है कि अगले में 180 हो, नहीं हो तो फिर क्या करेंगे, फिर बस इंटेलिजेंसी रखी रहेगी। तो इंटेलिजेंसी रखी नहीं रहनी चाहिए, वो काम में आनी चाहिए। ठीक है,
तो ये वाला हम पार्ट रब कर देते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं इधर सॉल्व। ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, जैसी आपकी मर्जी। नारे 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 तुझसे नाराज नहीं देख, हम क्या करेंगे, हम अपना धर्म निभाएंगे। और अपना धर्म क्या है? हर वेक्टर को उसके कंपोनेंटों में ब्रेक करना अपना क्या है? दायित्व। संगठन में शक्ति होती है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, लेकिन यूनियन को क्या कर दो? ब्रेक। तो सबसे पहले ए वेक्टर को करते हैं, फिर बी वेक्टर को करते हैं और फिर करते हैं सी वेक्टर को। तो ध्यान से समझना, मैं कहूंगा सॉल्यूशन देखना, बहुत अच्छा शानदार सॉल्यूशन। ए वेक्टर है, सबसे पहले तो बी वेक्टर और सी वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है 50, ये हम लिख लेते हैं। अब मैं कहूंगा जो ए वेक्टर है, मैं ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, डन। और आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप। अब देखो मैंने गलत लिखे क्या सही लिखे, पहले ही देखते हैं। मैं कहूंगा ए वेक्टर ये रहा अपना, इसका इधर हो जाएगा ए एक्स और इधर हो जाएगा ए वाई, क्योंकि ये एक्स और ये वाई, तो इधर ए एक्स और इधर वाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर ए एक्स आई कैप और इधर ए वाई जे कैप। अब मैंने लिखा है इधर ये थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसलिए ये हो गई कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। नहीं है ऐसा? देखो ये ए वेक्टर, तो ए वेक्टर सबको भूल जाइए, पहले हम ए वेक्टर की बात कर रहे हैं, किसकी? ये लो, सबको भूल जाओ, ये क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ इसको देख रहे हैं ए वेक्टर, और ए वेक्टर अपना 45 डिग्री का, तो इसका इधर कॉम्पोनेंट होगा ए एक्स आई कैप और इधर होगा ए वाई जे कैप, डन। होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? थीटा वाली साइड कॉस थीटा, तो इसको बोल सकता हूँ ए कॉस थीटा आई कैप और इसको बोल सकता हूँ ए साइन थीटा जे कैप। बोलो बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? थीटा वाली साइड कॉस थीटा, ये हो गई साइन थीटा। हम सिर्फ ए वेक्टर की बात करें, बी और सी को भूल जाइए, ए को देखिए। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता, लिख दिया ऐसे, लिख दिया। थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। और ए वेक्टर, ये ए जो ए लिखा है ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना है? 50। ये आपको पता ही होगा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए ये और ये दोनों सेम। तो मैं कहूँगा ए की वैल्यू कितनी है? 50। तो 50 कॉस ये कितना है? 45 डिग्री और आई कैप प्लस 50 और साइन 45 डिग्री जे कैप। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √2, तो 50 √2 आई कैप और 50 √2 जे कैप। तो ये हो गया अपना ए वेक्टर इक्वेशन फर्स्ट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, चलें आगे। चलो सर, तो देखो अब मैं ये रब कर देता हूँ, ओके, क्योंकि आगे और भी डायग्राम बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा फिर समझने के लिए। देखो अब हम बात करेंगे बी वेक्टर। तो ध्यान से देखना, मैं इसको आगे ऐसे कंप्लीटली ड्रॉ कर रहा हूँ। कर दिया? ये अपना x, ये अपना y और इधर हो जाएगा -x और इधर जाएगा -y। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ये एंगल कितना दे रखा था हमें? बोलो 135 डिग्री। ओके, आपको पता है यहां तक का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये कितना बचा? 135 में से 90 ऐड कर देंगे भाई, यहां तक का है 135 और ये होता है x और y, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री का। तो कितना बचा? 135 में से क्या कर देंगे? 90, तो 45। तो ये एंगल आ गया 45 डिग्री। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब देखो, अब हम ए वे को भूल जाते हैं, अब हम देखते हैं बी वेक्टर को। तो बी वेक्टर के कंपोनेंट देखेंगे, इधर जो होगा वो होगा माइनस में, क्योंकि माइनस एक्स, तो इधर होगा -bx आई कैप और इधर होगा, इधर y पर होगा by j कैप। बोलो होगा कि नहीं होगा?
होगा। ध्यान से देखो एक बार और, ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ 135 का, और एक्स और बाई ये दोनों होते हैं 90 डिग्री के। कितने डिग्री के? 90 डिग्री पर। तो 135 में से जब 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री का। तो बी वेक्टर बाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का बना रहा है? 45 डिग्री का। डन। अब हमें इस प्लेन में बाई ये माइनस एक्स बाई प्लेन में क्या करना है? इसके कंपोनेंट करने हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग और बाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग करूंगा तो माइनस बी एक्स आई कैप आएगा, क्योंकि इधर माइनस एक्स डायरेक्शन है, और इधर आएगा बी बाई जे कैप। क्या आएगा? बी बाई जे कैप, क्योंकि इधर कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन। डन। तो ये हो गया अपना 45 डिग्री। अब देखो इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूं, तो बी वेक्टर इक्वल माइनस बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो थीटा वाली साइड कॉस थीटा, बस दूसरी साइन थीटा। तो थीटा कौन सी साइड पर है? बाई पर है। तो ये क्या हो जाएगी? बी कॉस थीटा जे कैप, और ये हो जाएगी माइनस बी साइन थीटा आई कैप। बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर थीटा तो थीटा वाली साइड कॉस थीटा और दूसरी साइन थीटा। बोलो आया कि नहीं आया? आया सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। डन। तो देखो ये क्या होगा? माइनस, और एक आएगा माइनस बी साइन थीटा आई कैप प्लस बी कॉस थीटा जे कैप। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। आप तो करो इंटेलिजेंट, हम यही है। सही है ना? सही है, वेरी गुड। अब देखो आंसर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब तो खेल रहे हैं। सही है, इंटेलिजेंट हो। बी की बी वेक्टर 50 माइनस का माइनस साइन एंगल 45 डिग्री 40 आई कैप प्लस 50 कॉस 45 डिग्री जे कैप। तो कितना आएगा? माइनस 50 साइन 45 अंडर रूट आई कैप प्लस 50 अंडर रूट जे कैप। दो काउंट। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं सर, रत्ती भर दिक्कत नहीं है, रत्ती भर दिक्कत नहीं है। डन। तो फिर भाई अब इसको कर दे रफ, कर दो सर। तो बनाता जा रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में ऐसे लिखते जाना, आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर डायग्राम में खोज हो जाएगा ना। एक आगे था ऐसा नहीं, मैं देदा नहीं पढ़ा रहे, फिर मजा कहाँ से आएगा? तुम्हारा क्या है? तुम तो कुछ भी कह दो, एक हल्का सा कमेंट ही तो करना है, मजा नहीं आया सर। डन। यहां तक देखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको मजा आए, और वैसे पढ़ाई में मजे वाली कोई चीज नहीं होती, आपको पढ़ना होता है बस। अब देखिए, अब हम आ गए सी वेक्टर पर। तो सी वेक्टर का जो प्लेन है वो कौन सा है? एक्स तो पॉजिटिव है और नेगेटिव कौन है? बाई। डन। अब देखते हैं कि इस एक्स के साथ या तो ये वाला एंगल ले लो या ये वाला ले लो, एक एंगल ले लो कोई सा भी। तो आपको पता है ये इसके साथ ऐसे कितने डिग्री के एंगल पर है? 315 डिग्री का दे रखा है। यहां से ऐड करोगे तो ये कितना बचा? 360 में से माइनस कर दो और तुम्हें इतना तो आता ही, ये कितना हो गया? 45 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का ये वाला एंगल बना 45 डिग्री का। डन। अब देखो मैं कहूंगा सी, ये होगा इधर होगा सी एक्स, इधर होगा सी बाई। तो मैं कहूंगा ये होगा माइनस सी बाई जे कैप और इधर होगा सी एक्स आई कैप। इधर होगा पॉजिटिव और इधर होगा नेगेटिव। क्यों होगा? क्योंकि बाई माइनस में और एक्स पॉजिटिव में। तो डन। मैं यहां लिख दूं, लिख रहा हूं। डन। तो ये अपना क्या हो गया? सी वेक्टर हो गया सी एक्स आई कैप और ये माइनस लगेगा माइनस सी बाई जे कैप। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। आप कर रहे हो तो दिक्कत कहां से होगी? सही है। अब देखो थीटा वाली साइड कॉस थीटा और दूसरी साइन थीटा। तो थीटा इधर है तो ये थीटा, तो ये आएगी सी कॉस थीटा आई कैप और ये हो जाएगी माइनस सी साइन थीटा जे कैप।
कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, लिख दें? लिख दो सर। तो ये देखो, तो इसको मैं कहूँगा सी वेक्टर होगा अपना सी कॉस थीटा आई कैप माइनस सी साइन थीटा जे कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे। चलो चलते हैं। तो सी वेक्टर अब वैल्यू रखते हैं सी वेक्टर की। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 50 और ये कॉस 45 डिग्री आई कैप माइनस 50 साइन 45 डिग्री जे कैप। ओके, दिख रहा है ना? दिख रहा है सर? नहीं तो आंखें सर, अभी भी नहीं दिखेगा तो कब दिखेगा। और ये हो गया सी वेक्टर 50√2 आई कैप 50√2 जे कैप। और ये गई इक्वेशन थर्ड। हो गई सर। अब तीनों को क्या कर दें? ऐड कर दें। ये कर दें रफ? कर दो सर। अब देखो, अब तीनों को क्या करते हैं? ऐड। तो ऐड करेंगे तीनों को। पता नहीं था क्या कर दिया। इधर ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, एक एक करके आपको एक्सप्लेन किया। अब तीनों को कर रहे हैं ऐड। 1 2 3। तो ये होगा अपना ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। डन। तो ए वेक्टर कितना है? 50√2 आई कैप प्लस 50√2 जे कैप। 50√2 आई कैप प्लस 50। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ओह माय गॉड। देख, 50√2 आई कैप 50√2 जे कैप। डन सर। अब बी वेक्टर कितना है? माइनस 50√2 आई कैप प्लस 50√2 जे कैप। तो लिखेंगे माइनस 50√2 आई कैप प्लस 50√2 जे कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सी वेक्टर कितना है? 50√2 आई कैप माइनस 50√2 जे कैप। तो 50√2 आई कैप माइनस 50√2 जे कैप। बोलो दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। इससे ये गया और इससे ये गया, मतलब गए बी और सी ने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया? काट दिया। काटते हुए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं सर। बस यही फील कराना था मुझे। क्या कराना था? यही फील। आंसर तो इसका शुरू में ही आ गया था। मैंने आपसे कहा था कि बी वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? क्रॉस। देखो क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं सर। और फिर क्या बचा? ओनली ए वेक्टर। तो मैं कहूँगा 50√2 आई कैफ और 50√2 जे कैफ। ये हो जाएगा इनका रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका निकालेंगे क्या? मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा? आपको पता है, आई वाले का स्क्वायर और जे वाले का स्क्वायर। तो कितना आएगा? इसका हो जाएगा कितना? 2500/2 और 2500/2। ओके, 2500/2 इधर लिख देते, यहाँ किधर यार दिख रहे, इधर लिख देते हैं। चलो, इसका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड √50√2 का स्क्वायर 50√2 का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? 2500/2 और 2500। अरे कहाँ जा रहा है? और ये कितना हो जाएगा? 5000/2 और 2 से काटोगे तो 2500 और कितना आ जाएगा? 50। आ गया 50 यूनिट। डन। ये देखिए, मैं चाहता क्या, हम तो पहले से ही चाह रहे थे कि ये कैंसिल हो रहे हैं, पर हम दिखाना चाह रहे थे कि सॉल्यूशन इसका क्या होगा, और यह है इसका सॉल्यूशन। तो डन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप साथ के साथ नोट करते गए होंगे, करते गए तो देख लीजिए।
ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिक 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 टॉक टिक टॉक टिक। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कितना अच्छा न्यूमेरिकल है। द सम ऑफ 3 वेक्टर शोन इन फिगर। 3 वेक्टर हैं जो कि डायग्राम में फिगर में दिख रहे हैं मस्त तरीके से। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए 0 क्या है कि तीनों वेक्टर हैं और तीनों वेक्टरों को ऐड किया जाएगा तो सम कितना आएगा 0। वो तो दिख ही रहा है सर, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे आएगा और इसको कैंसिल कर देगा, हो गया 0। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है। एंड ए वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10 यूनिट। कितना है 10 यूनिट। ये अपने लिए प्लस पॉइंट और एक प्लस पॉइंट ये रहा, तीनों का सम कितना है 0 है। ओके, तो आगे देखें क्या कहना चाह रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बी वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप ठहरे इंटेलिजेंट, तो आपका तो आंसर भी आ गया होगा और जो आंसर आया उसको कर दीजिए कमेंट। डन डन सर। तो देखिए आगे होनहार बालक को, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारी समझ में आ गया है सर। अपना एक ही धर्म, यूनिटी को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। और यूनिटी क्या है, सबसे पहले हर एक को क्या करो, उसके कंपोनेंट में ब्रेक करो। डन सर, करते करो तो चलो चले चलो सर। सॉल्यूशन, हाँ अब की बार 2 क्वेश्चन नहीं लिखे सर आपने। अरे कहाँ से लिखो यार, एक ही क्वेश्चन होगा एक ही बार, इसलिए एक ही लिखा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल 0। ओके, क्या है सम 0 है। डन। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ओहो ओहो कितना है 10 यूनिट्स। यूनिट्स कितना दे रखा है 10 यूनिट्स। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं ए वेक्टर को और ए वेक्टर को हम तोड़ देते हैं ग्रुप में। किसमें, ग्रुप में। तो देखो आपको पता है ये x है अपना, ये -x, ये अपना y और ये अपना -y। बोलो है कि नहीं। अब देखो ए वेक्टर पूरा का पूरा किधर है -y में। -y मतलब -j। तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, इसको मैं -a j लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हो सर, लिख सकता हूं। तो इसको मैं बोल सकता हूं ए वेक्टर इक्वल हो गया -10 j। सर कैसे लिखा आपने, अरे कुछ नहीं, सिंपल है। अगर कोई वेक्टर किसी एक्सिस के अलोंग हो, बिल्कुल उसी की सेम डायरेक्शन में, उसी के ऊपर कोइंसाइड, बिल्कुल उसी के ऊपर, तो क्या होगा, वो उसी के डायरेक्शन हो जाएगा, उसी के मैग्नीट्यूड के साथ। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 यूनिट। और डायरेक्शन लगा दो भाई, वेक्टर के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना है 10 और डायरेक्शन कौन सी है -j, तो -10 j। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बी वेक्टर, सर बी वेक्टर भी सिंपल है। ये क्या है, ये x के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा bi, क्योंकि औरों के साथ है ही नहीं, तो इसको लिख देंगे सिंपल। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे ही नहीं रखा, कोई डन। अब लिखेंगे सी वेक्टर, लेकिन सी वेक्टर दोनों के साथ है। ये ना तो प्रॉपर y के साथ है ना प्रॉपर x के साथ, तो सी वेक्टर को लिखेंगे हम cx। अब देखो माइनस माइनस है कि नहीं है, तो क्या होगा -cx i और ये प्लस cy j। डन। तो ये होगा -cx i माइनस लगा दो, करेंगे माइनस नहीं लगाया सर आपने, और प्लस cy j। कोई दिक्कत यहां तक, आपके होते हुए क्या दिक्कत हो सकती है सर, यही तो बात है, जादू जो है। तो -cx i प्लस cy j। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब आपको पता है थीटा वाली साइड cos थीटा और दूसरी sin थीटा, तो ये हो जाएगा -c cos थीटा i और ये हो जाएगा c sin थीटा j। डन। तो इसको लिखूंगा -c cos थीटा i
प्लस सी साइन थीटा जे कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मैग्नीट्यूड दे नहीं रखा है, थीटा दे रखा है 45 डिग्री। तो ये क्या हो गया, सी वेक्टर माइनस सी और इंटू कॉस 45 डिग्री सी साइन 45 डिग्री जे कैप। तो ये होगा माइनस सी √2 आई कैप सी √2 जे कैप। और ये हो गया अपना सी वेक्टर। डन डन। हाँ तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। तीनों को ऐड कर दो और तीनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 0। कितना आ रहा है, 0। डन। तो निकालते देखो। डन डन। ए की जगह -10 जे कैप, बी की जगह बी आई कैप। भाई ए वेक्टर की जगह क्या आएगा, -10 जे कैप लिख दिया। बी वेक्टर की जगह बी आई कैप। सी वेक्टर की जगह -c√2 आई कैप प्लस c √2 जे कैप। तो इसको लिखूंगा -c√2 आई कैप और c √2 जे। और हो गया 0। दिख रहा है? देख रहा है। आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ। तो ये आई तो हो गया b - c √2 आई कैप। और ये क्या हुआ सर, लेस लगा दो, -10 प्लस c √2 जे कैप इक्वल 0। दिख रहा है यार, 0 भाग गई, 0 भाग गई। इसको थोड़ा इधर सरका लेते हैं, 0 भाग गई। अब की बार आ गई, आ गई। जाएगी कहाँ, लेके आएंगे। अब देखो 0 है और मैं आपसे हमेशा एक बात कहता रहता हूँ। हमेशा क्या कहते हो सर, इतने दिन तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं, अब कहता रहूँगा। ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। हो सकते कि नहीं हो सकते? दोनों 0 हो सकते हैं, तो दोनों के 0 के इक्वल रख देते हैं। तो इसको रखें तो b - c √2 इक्वल 0। तो यहाँ से आ रहा है b c। ओह माय गॉड, यहाँ से तो कोई वैल्यू ही नहीं मिल रही हमें। कोई दिक्कत नहीं, अपने पास दूसरा भी तो है। दूसरा है सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो देखिए अगला क्या कह रहा है अपना, इसको रखेंगे, इसको 4 कर दो और इसको यहाँ रख लो। तो मैं कहूँगा -10 प्लस c √2 इक्वल 0। दिक्कत? कोई दिक्कत। इसको इधर भेज दो तो c √2 इक्वल 10 और √2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c हो जाएगा 10 √2 यूनिट्स। तो ये तो आ गया c का, और c की वैल्यू रख दो। हाँ तो b इक्वल c की वैल्यू 10 √2 √2 b इक्वल 10 यूनिट्स। बोलो हुई कि नहीं हुई? हो गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक बार और देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन जल्दी से जल्दी। द सम ऑफ 3 वेक्टर्स शोन इन फिगर इज 0। 3 वेक्टर हैं a b c और तीनों का सम कितना है? 0। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? 10 यूनिट। और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर? बी वेक्टर और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें क्या करना है? फाइंड आउट। तो हमने क्या किया? यूनिटी को ब्रेक करना। सबसे पहले नियम अपना जो यूनिटी है उसको कर दो ब्रेक। ए को कंपोनेंट में ब्रेक किया तो हमने देखा और हमने पाया, हमने देखा और हमने पाया, हमने देखा और हमने पाया क्या कि पूरा का पूरा ए किसमें? -a में। तो ये हो गया -10 जे के। और फिर हमने देखा और फिर हमने पाया, फिर हमने देखा और फिर पाया क्या कि पूरा बी वेक्टर किसमें? आई कैप में। तो बी वेक्टर को लिख दिया आई कैप में। उसके बाद सी वेक्टर, और सी वेक्टर होगा -cx आई कैप प्लस cy जे कैप। इसको लिखा -c cos थीटा। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये -x डायरेक्शन में और इधर प्लस y डायरेक्शन। तो -c cos थीटा आई कैप प्लस c sin थीटा जे कैप। तो ये होगा -c cos 45 डिग्री
आई कैप प्लस सी साइन 45 डिग्री जे कैप, और इसको बोलेंगे माइनस सी बटा √2 आई कैप प्लस सी √2 जे कैप। ओके, और हमने तीनों को क्या कर दिया, ऐड, और तीनों का ऐड कितना दे रखा है हमको, 0। कितना दे रखा है, 0। कितना दे रखा है, 0। तो 0 करने के बाद और हमने और 2 आंसर मिले। ये क्या किया सर, अरे समझाया है यार, वीडियो पीछे करो फिर दोबारा देखो। ओके, ये क्लास थोड़ी चल रही है, इधर दोबारा रिवाइज कर दो, बस हल्का सा स्टार्ट करना है, बाकी का ऐसे डांस करता देखूंगा दोबारा। ओके डन, अगली वीडियो में फिर कराएंगे इसके और क्वेश्चन, अभी कहीं नहीं जाने वाले हैं, कल दोबारा फिर वीडियो अपलोड बनेंगे और अब बनाएंगे। अब आपके साथ आ गए, इस बार वादा करते हैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ओके डन, आपका साथ सबका विकास ये होना चाहिए। ओके, आपका साथ होना चाहिए, मेरा विकास होना चाहिए, ठीक है, सबका विकास सबका तो हो गया। ओके डन, देखते रहें, बढ़िया पढ़ते रहें। ओके।